Good morning, students. Today we start new chapter number 12, and chapter name is Organic Compound with Functional Group Containing Oxygen Part 2. तो आज अपनी ये नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना है। जो आपके नया सिलेबस आपको, जो न्यू सिलेबस आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 2, यानी कि पार्ट फर्स्ट में आपने एल्कोहल्स पर, यानी कि जिन पर क्या है कि एल्कोहल्स पर अपने डिस्कस किया था, एल्कोहल्स ईथर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कीटोन और एल्डिहाइड्स पर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। व्हाट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव विच कंटेन C double bond O groups. In aldehyde oxygen atom is attached to primary. देखिए क्या बात की अपन ने यहाँ पर कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव derivatives which contains ग्रुप, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को किस नाम से? कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर मीन, यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स द आर दोज हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो वो क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। अब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स का मीन यहाँ पर क्या है कि आप एल्डिहाइड कौन होगा और कीटोन कौन होगा, तो वो किस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो कार्बन की टू वैलेंसी है, अगर बोथ वैलेंसी आर कंप्लीटेड बाय एल्किल ग्रुप, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कीटोन्स फॉर्म होगा। और इन टू वैलेंसी में क्या है कि वन वैलेंसी इज फिल्डेड बाय एल्किल ग्रुप एंड अदर इज हाइड्रोजन एटम, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात आती है कि ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। इन एल्डिहाइड ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन एटम्स, एंड इन कीटोन्स oxygen atom is attached to secondary कार्बन एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो बता रहे हैं कि देखो ये तो हो गया यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे फॉर्म करेंगे? तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर अपने एल्डिहाइड के लिए बात करें तो यहाँ पर तो क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन से। इसकी टू वैलेंसी, जो कार्बन के अदर टू वैलेंसी है, वो क्या है कि एक वैलेंसी किससे, एल्किल ग्रुप से, और अदर क्या है, हाइड्रोजन से। अगर फिल होती है, कंप्लीट होती है, तो ये क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन की अदर टू वैलेंसी है वो क्या है,
कि एल्किल ग्रुप से कंप्लीट हो। ये सेम एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अगर सेम टाइप के हैं दोनों एल्किल ग्रुप, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो क्या रहेगा ये कि एक सिंपल कीटोन, ठीक है, यानी कि इसको अपन बोलेंगे डाई कीटोन्स, ठीक है, डाई एल्किल कीटोन्स, ठीक है। और अगर क्या है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं कि एक जैसे यहाँ पर एथिल ले लें, मैथिल ले लें, एक एथिल ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एल्किल है तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एल्किल कीटोन या मिक्स्ड कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपने एक दूसरी बात की है कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन यानी कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैच होगा, ठीक है। एल्केन चेन जो हाइड्रोकार्बन के एल्केन चेन है उसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैच होता है। जबकि कीटोन होता है तो उसको आप ये बोल सकते हो कि मिडल में होता है, या अपन क्या कहें कि मिडल मीन यहाँ पर क्या है 2 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि अपने के एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या आप इसको CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से ये अब देखिए इसमें कि ये जो एल्डिहाइड है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर कार्बन पर ही अटैच है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या है कि अगर कीटोन्स की बात करें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि अब ये कौन सा कार्बन हो जाएगा कि सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है कि द कार्बन एटम विच इज सराउंडेड बाय 2 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, या उसकी बैलेंस क्या हो अदर 2 कार्बन से कंप्लीट हो तो वो क्या रहेगा कि सेकेंडरी कार्बन रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसके बोथ साइड क्या है कि कार्बन ही है, तो इस कंडीशन में ये क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कीटोन्स। तो कीटोन्स एल्केन चेन में कहीं भी होगा लेकिन बट वो क्या रहेगा सेकेंडरी कार्बन यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसमें तो क्या रहेगा फर्स्ट नंबर कार्बन पर है और इसमें क्या रहेगा वो सेकंड नंबर कार्बन पर अटैच रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट पर बात होती है अपनी, इन एल्डिहाइड्स कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन साइड इज अटैच्ड टू एल्किल और एरिल ग्रुप। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपको बताया कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी, ठीक है, वन साइड कैसे एल्किल और एरिल ग्रुप से, एंड अदर साइड इज टू हाइड्रोजन, अदर साइड क्या रहेगा हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी मैं आपको पॉइंट बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन कीटोन्स में बात करें, इन कीटोन्स कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू एल्किल और एरिल ग्रुप ऑन बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड, ठीक है। कि कीटोन्स क्या होते हैं देखो इसमें तो एल्डिहाइड्स इन एल्डिहाइड्स कार्बोनिल कार्बन on one side is attached to alkyl or aryl groups, and on the other side टू हाइड्रोजन, ठीक है। मीन यहाँ पर क्या है कि ये तो हो गया कार्बोनिल ग्रुप और इस पर क्या आ जाए वन साइड एल्किल और अदर साइड हाइड्रोजन एटम, तो इट मीन ये एल्डिहाइड्स, ठीक है। इन कीटोन्स कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड टू एल्किल और एरिल ऑन बोथ साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर ये एल्किल,
ठीक है, यहाँ पर एल्किल भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी, बोथ साइड एरिल हो सकता है, वन साइड एरिल एंड वन साइड एल्किल, ठीक है, तो वो एरिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका इनका नॉमिनोकल्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात होती है, नेक्स्ट पॉइंट, इन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज CHO एंड कीटोन इज, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का बात करें तो एल्डिहाइड में तो क्या होता है CHO एंड कीटोन्स, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन्स का। आपको अपने प्रैक्टिकल में जो फंक्शनल ग्रुप का अपन टेस्ट करेंगे तो एल्डिहाइड के लिए तो आपको क्या है फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको इस ग्रुप टेस्ट करना होता है, और कीटोन्स में आपको मेनली क्या दिया जाता है, एसीटोन, ठीक है, जो आपको पिछली बार भी मैंने 11वीं क्लास में आपको लैब में कराए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात जो होती है कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है, कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है कि भी जो भी कार्बन चेन होती है, चाहे वो कितनी भी लॉन्ग कार्बन चेन हो, बट वो क्या होता है कि चेन के एंड पार्ट पर क्या होता है, ऐड होता है, बट कीटोनिक ग्रुप इज अटैच इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल, या अपन क्या बोले हैं कि सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, तो वो क्या होगा, कीटोन्स, ठीक है। अगर क्या है कि बोथ साइड सेम है, कीटोनिक ग्रुप में क्या है कि बोथ साइड सेम एल्किल ग्रुप है, तो वो क्या रहेगा, सिंपल कीटोन, ठीक है, और डिफरेंट है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वो मिक्स्ड कीटोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिक्स कीटोन में अपन बात, जैसे यहाँ पर एल्किल जो ग्रुप है इनको डिफरेंट कर देते हैं, C2H5C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो गए डिफर, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड कीटोन। और अगर सेम है, जैसे आप यहाँ पर CH3 दोनों सेम ग्रुप ले दें एल्किल ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल कीटोन, ठीक है। तो ये इनकी बात है। फिर बात आती है कि दोनों के लिए जर्नल फार्मूला क्या है कि CnH2nO, वो क्या है इनका जर्नल फार्मूला है, ठीक है, कि जर्नल फार्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज CnH2nO, ठीक है, दोनों का जर्नल फार्मूला क्या है, सेम है। इसके बाद बात आती है इनके नॉमिनोकल्चर। नॉमेनक्लेचर या नॉमिनोकल्चर, तो इसमें एल्डिहाइड्स, फर्स्ट अपन यहाँ पर टू पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए दोनों की अलग अलग बात होगी। एल्डिहाइड्स तो यहाँ पर क्या है कि इनके आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों होते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट अपन बात करें, द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग IC और ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड, ठीक है, कि भाई इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका क्या है कि IC क्या है, किससे रिप्लेस होगा, एल्डिहाइड से, ठीक है। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है, एट द सेम टाइम, ठीक है, द नेम रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड्स, द लोकेशन ऑफ द सब्सटेंट इन द कार्बन चेन इन इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर
ग्रीक लेटर क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या है कि आप कार्बन लेटर जो यहाँ पर आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, देखिए कैसे करते हैं ये कार्बन, कैसे आप इसको डिनोटेड करेंगे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होते जाएंगे उनका सीरियल है ये। आपके पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसको तो आप देंगे फर्स्ट नंबर, यानी कि ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके बाद जो आप यहाँ पर कार्बन बताएंगे वो अल्फा, फिर बीटा, ये गामा और ये सिग्मा, ठीक है। तो इस सीरियल में आप इसका क्या है कि ये कार्बन की नंबरिंग आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप बीटा कार्बन द नेक्स्ट, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा, नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा, नेक्स्ट क्या रहेगा सिग्मा, ठीक है। इन आईयूपीएसी, द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या नोमेनिकल नेम रहेगा इनका कि नेम्स ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स of the corresponding alkanes in replacing the end e with l, ठीक है। क्या होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है एल्केन, एल्केन है, तो एल्केन का क्या है कि यहां से e रिप्लेस किससे होगा ए एल से, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा कि एल्के एल्केनेल, एल्केनेल, यानी कि ई रिप्लेस बाई ए एल, सब्स्टिट्यूट ये वर्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपसे ये क्या है कि भाई इसमें अपने यह कहेंगे परफिक्स वर्ड क्या है, तो वो क्या है एल्केन में आपको क्या ऐड करना है, ए एल आपको ऐड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा एल्केनेल। जबकि कीटोन्स में अगर अपन बात करें तो कीटोन्स में ई रिप्लेस बाई वन, ठीक है, ऑन, तो क्या हो जाएगा एल्केनोन, एल्केनोन फॉर कीटोन्स एंड एल्केनेल फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है, इन आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड्स ग्रुप विद वाइल द केस ऑफ कीटोन्स, ठीक है, द नंबरिंग बिगिन फ्रॉम द एंड नियर टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए इनमें अगर कार्बन चेन आपके पास, आपको एक स्केलेटन बताते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि जो नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पेंटेनेल, पेंटेनेल, ठीक है। अगर इस पर कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड है तो उसका आप कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग उस ग्रुप को यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको राइट करेंगे और फिर उसका क्या है कि एल्केन चेन के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे, ठीक है। अगर आपने कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में जो नंबरिंग होती है भाई, कीटोन्स में ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया CH2 CH3, तो इसमें आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे कि जहाँ से क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको लोएस्ट नंबर मिले, यानी कि 1, 2, 3 और 4, इधर से ना करके आप इधर से, ठीक है ना, यानी कि आपको राइट साइड से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2, अब इसमें आपको बताया कि 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो क्या होगा ब्यूटेनोन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है। जैसे आपको एसीटोन आपको बताया हुआ तो उसमें 3 कार्बन वाला है, वो तो उसका एक नॉर्मल क्या है कि कॉमन नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बिगिनिंग फ्रॉम द एंड नियर ऑफ द कार्बोनिल द सब्सटेंट आर प्रफिक्स्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलोंग्स, ठीक है, कि अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो वो क्या है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे राइट करेंगे विद न्यूमेरिकल इंडिकेट देयर पोजीशन इन द कार्बन चेन, ठीक है, कि अगर क्या है यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो उसको न्यूमेरिकल नंबर, जैसे यहाँ पर आपने एक CH3 यहाँ पर अटैच कर दिया, तो आप न्यूमेरिकल नंबर के अकॉर्डिंग इसमें क्या करेंगे उसका कॉमन नेम यहाँ पर, सॉरी उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे आपको अभी बताया क्या है ये पेंटेनेल,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप का आपको नंबर राइट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज द एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज अटैच्ड ऑन फर्स्ट नंबर कार्बन। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या है कि इसका आपको नोमेनक्लेचर में क्या नहीं करना है कि इसका नंबर आपको डिनोटेड यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 3 नंबर कार्बन पर क्या है मैथिल है, तो आप क्या लिखेंगे 3 मैथिल पेंटेनेल। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पर ऐड है, डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनमें क्या है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश के क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है कि उनका न्यूमेरिकल नंबर के साथ क्या करेंगे यहाँ पर उनका नेम यहाँ पर आप राइट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई एथिल ग्रुप होता तो क्या लिखते हैं आप, उसका नंबर एथिल, फिर आप मैथिल न्यूमेरिकल नंबर, और फिर आप कार्बन चेन का अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे। देखो इसमें भी वही रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला ही एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे यहाँ पर HCHO, तो इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। और अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें तो इसमें ओनली 1 कार्बन है, तो मैथेन, और मैथेन यानी कि AL यहां पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मैथेनेल, मैथेनेल। इस तरह से आपके पास सेकेंड एग्जांपल है CH3CHO, तो ये क्या है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम। ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 कार्बन, तो एथेन, तो यानी कि एथेनेल। इस तरह से अदर CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम क्या रहेगा प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या रहेगा इसका प्रोपेनेल। ठीक है, ऐसे ही आप अदर एग्जांपल लेंगे तो ब्यूटल्डिहाइड, और ब्यूटल्डिहाइड का क्या रहेगा ब्यूटेनेल, पेंटल्डिहाइड, पेंटेनेल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका आईयूपीएसी और कॉमन नेम आप इनका राइट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स अटैच हों। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक तो मैंने दे दिया आपको, एक स्ट्रक्चर है आपके पास CH3, ठीक है। अब इसमें आप नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 नंबर पर मैथिल है, तो आप क्या करेंगे इसको कि इसको अगर आप कॉमन नेम करें तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा, तो बीटा मैथिल ब्यूटाइल्डिहाइड। ठीक है, बीटा मैथिल ब्यूटाइल्डिहाइड कॉमन नेम, यानी कि बीटा कार्बन पर है कौन सा है मैथिल, बीटा मैथिल ब्यूटाइल्डिहाइड। और अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में करेंगे तो क्या है 3rd नंबर पर 3 मैथिल ब्यूटेनेल। ठीक है, ये इनका नोमेनक्लेचर है। इसके बाद अपन बात करेंगे कीटोन्स पर, कीटोन्स का नोमेनक्लेचर और उनके एग्जांपल्स, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।